सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग आ गया हमारा लेक्चर नंबर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर पे हम लोगों क्या डिस्कस किया, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन को बारे में हम लोगों देखा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देते क्या है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन मीन्स आपका क्या था, उसमें ना हमारे पास अगर आपका ऐसे कुछ ग्रुप रहता है, मीन्स आपका क्या है, ए आपका सोचो, आप कंसीडर कर लो ए आपका एक लिविंग ग्रुप होता है। और क्या है ना, SN1 रिएक्शन पे जनरली क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप होता है। एंड फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप होता है क्योंकि वहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। एंड क्या, एंड सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट, क्योंकि उसका क्या ना, उसमें आपका रिएक्शन होगा। और इसमें क्या होता है, SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। रेसिमिक मिक्सचर मीन्स आपका क्या है, रेसिमिक मिक्सचर जो आपका क्या RNS कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोचो आपके पास एक कंपाउंड है, एक्स में कंसीडर किया, एक हैलाइड और अनदर अगर ग्रुप कुछ लिविंग ग्रुप रहता है, जैसे आपका क्या है एक्स इक्वल्स टू अगर कुछ हेलोजन और अनदर ग्रुप सोचो आपका क्या OTS, क्या ऑर्थोटोसाइलेट ग्रुप मीन्स एक गुड लिविंग ग्रुप। ऐसे ही आपका क्या रहता है OMS ऐसे मिसाइलेट ग्रुप अगर रहता है। और क्या है ना, ऐसे ही आपका रहता है क्या ना, जैसे मिस बाल ग्रुप जो आपका क्या लिविंग नेचर रहता है। मीन्स हम लोगों का SN1 रिएक्शन का मेन टारगेट क्या है ना, कार्बोकेटायन जनरेट करना है। और जो कार्बोकेटायन होगा वो स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए, है ना। सो देखो, ये जो हमारा ग्रुप था, इसमें अगर ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो आपका ए कार्बोकेटायन जनरेट होता है। सो हम लोगों को क्या पता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है और इसमें आपका आके न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, यहाँ पे सोचो न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ से भी अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ से भी अटैक होगा। इसीलिए आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल का एक दो डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट होता है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपका क्या है, जो ए जो प्रोडक्ट था, देखो ए इसी साइड पे क्लोरीन है, बैक साइड अटैक हुआ है, इसीलिए इसी साइड से न्यूक्लियोफाइल आया है। सो आपका ए क्या है ना, ए इन्वर्सन प्रोडक्ट है और ए आपका क्या है ना, रिटेंशन प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे क्या, क्लोरीन का रिप्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल मीन्स ए इन्वर्सन प्रोडक्ट था और ए रिटेंशन प्रोडक्ट था। और एक क्या है ना, इसमें आपका जनरली क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, जैसे मैं आपको बताया था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ए रिएक्टेंट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ए ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये आपका क्या है स्लो स्टेप है, इसीलिए आपका एबाब होता है। ये आपका क्या जो फास्ट होता है बोल के, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो पार्ट है वो छोटा होता है। एंड देन आपका क्या है ना, ए आपका डेल जी होता है, जो ए जो एनर्जी का डिफरेंस ए डेल जी होता है, डेल जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है, ए SN1 रिएक्शन पे मेनली। और आपको याद रखना है, हम लोगों का एग्जाम पे जो पूछते हैं जनरली, ए जो कार्बोकेटायन होता है, ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटायन क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ और अच्छा से है, ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का ऊपर डिपेंड होता है। हम लोगों को क्या पता है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी हमारा लेक्चर पे डिस्कस किया था कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के बारे में। जो स्टेबिलिटी क्या है ना, सोचो फर्स्ट जो स्टेबिलिटी था क्या ना, ACH3, देन आपका यहाँ पे CH+ जो होता है, देन आपका क्या है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, क्योंकि ये टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी स्टेबिलिटी होता है। और एक में आप लोगों को ऑर्डर दिखा दिया था क्या ना, ए अगर टर्शियरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या ना, ए जो बेंजीन रिंग का अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन रहता है तो ए आपका स्टेबिलिटी, देन कंपैरेटिवली क्या है ए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, देन आपका ए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। ए क्यों होता है स्टेबिलिटी, मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो जो कार्बोकेटायन आपका क्या फॉर्म हुआ है, वो ये जो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सबका क्या है कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी हो जा रहा है। तो आपको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी को बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए, नहीं तो SN1 रिएक्शन हो रहा है क्या, SN1 रिएक्शन पे क्या पता है, जब आपका क्या है ना कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन
एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी उतना ही आपका SN1 रिएक्शन अच्छा होता है। अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा, तो तब SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको एक पार्ट अच्छा से याद रखना है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। देखो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूंगा थोड़ा टाइम बाद में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। सोचो कैसे टाइप है पता है? सोचो यहाँ पे आपका क्या है, CH3, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2Cl। सो इसमें सोचो ये क्या है ना, क्लोरोएसीटोन। तो क्लोरोएसीटोन पे आपका अगर रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगा और SN2 रिएक्शन होगा। देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में क्या हमारा इसमें भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होगा, देखो एक क्लोरीन क्या है, ये जो कार्बन आपका है, ये कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। तो आपका क्या है, ए क्लोरीन, ए हम लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए इसी पोजीशन पे। सो हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ए प्रोडक्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, है ना। बट SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन हो रहा है, आप क्या बताएंगे? ये SN1 रिएक्शन है कि पार्ट SN1 रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसमें आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक हो रहा है। कैसे डायरेक्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है ना, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर इसमें भी शेयर हो जाता है एंड इसमें भी शेयर हो जाता है। सो ये दोनों पे न्यूक्लियोफाइल को जो चार्ज डिस्टेबिलाइज थोड़ा सा कर देते हैं, इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे डायरेक्ट अटैक होता है। SN2 रिएक्शन अच्छा होता है कंपैरेटिवली टू SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो आपको ये याद रखना, ऐसे टाइप कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा। तो सिर्फ ए जो है ए इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे टाइप कॉन्सेप्ट भी तो याद रखो, ठीक है। और एक कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी रहता है वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपका क्या है, वो जो डेंसिंग इफेक्ट होता है, मीन्स आपका यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जो आपका ऐसे कार्बन ऐसे एन ऐसे, ये जो सी रिंग है, ए कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कंपैरेटिवली टू आपका ए कार्बोकेटायन, देन कंपैरेटिवली टू ए कार्बोकेटायन कंपैरेटिवली टू जो ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, ये आपका। तो ये भी एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो मैं फर्स्ट ए दिखाए, सेकेंड ए दिखाए, थर्ड आपका ए पॉइंट दिखाए। सो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। कैसे होता है ये जो है डेंसिंग रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड सोज, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड सोज द रेजोनेटिंग रेजोनेंट में पार्टिसिपेट होता है, और इसीलिए आपका ए मोस्ट कंपैरेटिवली द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन देने। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये आप नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रखो, ठीक है ना। देन देखो हम लोगों और थोड़ा सा आगे जाए, क्या SN2 रिएक्शन का बारे में। SN2 रिएक्शन क्या था ना, SN2 रिएक्शन में आपको बताया क्या, यहाँ पे अगर सोचो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्या ना ब्रोमीन ग्रुप है। सो ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इसमें आपका OH माइनस अटैक होता है, तो ये आपका SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड क्यों अटैक होता है? क्योंकि इसमें आपका इंटरमीडिएट स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन आपका यहाँ पे क्या ना न्यूक्लियोफाइल मीन्स OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या ना लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो 5 मेंबर साइक्लिक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। ये जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसीलिए आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर देखेंगे तो इसमें ये भी आपका क्या होता है, डेल जी वर्सेस ये जो आपका है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल, एंड ए आपका क्या है ना प्रोडक्ट, और ए आपका क्या है डेल जी वैल्यू ए रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो आपको ए आपका ट्रांजिशन स्टेट है, ए जो आपका 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, और ये आपका प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मींस पी। सो देखो आप यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है, और ए क्या ना 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट पे जा रहा है, एंड देन आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है आपका क्या है ना, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट होगा जो न्यूक्लियोफाइल CH3 हाइड्रोजन। सो ऐसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, क्योंकि इसमें अगर स्टेरिक इंडेंस प्रेजेंट रहेगा तो आपका ये प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, इसीलिए आपका SN2 रिएक्शन का में ऐसे बताया। हम लोगों का सिंपली पता चलना चाहिए, जो कार्बोकेटायन रहता है
ओ कार्बोकेटायन अगर क्या लेस स्टेबल, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी लेस होगा तो आपका क्या कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी लेस हो रहा है तो मीन्स आपका SN2 रिएक्शन फेवर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी नहीं है तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। सो जनरल केस में मैं बता रहा हूँ, और एक्सेप्शनल तो कुछ ना कुछ रहता ही है, आप लोगों को देखना, बट जनरल केस में आपको बता दिए। और एक पार्ट था हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे SNI रिएक्शन। देखो SNI रिएक्शन, आई मीन्स क्या है, आई मीन्स आपको जानना है इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, आई मीन्स इंटरनल, INTERNL। देखो इसको हमेशा याद रखो, सोचो आपके पास क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यहाँ पे सोचो C हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिए, ठीक है, यहाँ पे OH है, इसके साथ अगर क्या ना SOCl2 का रिएक्शन होता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3Cl। मैं आपका फर्स्ट क्लास में बताया था OH से Cl कैसे फॉर्मेशन करेंगे, हम लोगों Cl से OH किया था, बट अभी देखो OH से Cl फॉर्मेशन किया तो कैसे प्रोडक्ट हुआ है। ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है ये आपको क्या है, आपका SNI रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है आपका। जनरली ये जो क्या डबल बॉन्ड SOCl2 एंड Cl का स्ट्रक्चर क्या है Cl2। सो आपका जो स्ट्रक्चर होता है क्या ना S डबल बॉन्ड यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक आपका क्या है क्लोरीन, SOCl2 का स्ट्रक्चर है। सो ये जो आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं ना, ये लोन पेयर आके S डबल बॉन्ड को अटैक करते हैं एंड क्या O माइनस हो जाता है, और O माइनस होके ये जो A आपका क्या हो जाएगा, A बैक करेंगे और Cl को बाहर निकाल देंगे। सो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा क्या है ना CH3 यहाँ पे O हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या प्लस हो गया और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl हो गया है और एक Cl माइनस क्या बाहर निकल गया है ना। सो ऐसे आपका Cl माइनस बाहर निकल गया है। सो देखो ये जो Cl माइनस जनरेशन हुआ है, ये Cl माइनस आपका क्या होगा ना, ये हाइड्रोजन को टेकअप कर लेते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं। सो आपका जो प्रोडक्ट हो जाता है क्या ना CH3O S डबल बॉन्ड O Cl, आपका ये प्रोडक्ट हो गया है। अभी आपका एक ट्विस्ट है क्या, ये जो इंटरनल बता रहा हूं ना, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है, इसमें क्या हो जाएगा, जो ये इंटरनली क्या हो जाता है ना, ये CH3 है और यहाँ पे और सफिशिएंट अमाउंट क्या है ना, ये यहाँ पे आपका SOCl2। देखो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली ए यहाँ पे ऐसे चला गया है। सो आपका क्या होगा, ये जब ऐसे होता है तो यहाँ पे Cl बाहर निकल जाता है। आप अच्छा से मैकेनिज्म देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्यों हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मींस इंटरनल सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं, क्योंकि देखो ए यहाँ पे चला गया है तो SO2 बाहर निकल गया है और Cl माइनस से बाहर। सो आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका CH3 प्लस हो गया है ना, इसमें प्लस SO2 प्रोडक्ट बाहर निकले और प्लस Cl माइनस हुआ है, तो ये जो CH3 प्लस और Cl माइनस दोनों मिला के आपका जो प्रोडक्ट हो गया है वो क्या है ना CH3Cl। सो आपका CH3OH से CH3Cl जो हो जा रहा है, ये है आपका क्या ना सब्स्टिट्यूटेड इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आप याद रखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये है। एसिड के साथ कोई भी अगर एसिड के साथ SOCl2 को रिएक्शन करते हैं, सो आपका क्या होता है, क्लोरोएसिटिक एसिड होता है। ये भी आपका एक क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज होता है। जनरली आप ये याद रखो, मैं आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, जो एग्जाम्पल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे भी पूछे, CSR नेट में गेट में भी पूछा है, और उसके साथ साथ आप लोगों का जो MSc एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पूछे। कैसे क्वेश्चन पूछा था पता है, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ पे क्या था ना CH3 CH2OH है, ठीक है ना। सो CH3 CH2OH जो है, इसमें आपका क्या ना SOCl2 यहाँ पे डाइऑक्सान दिए है, ये इसको SOCl2 एंड देन आपका ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन एंड अनदर और एक रिएजेंट दिए है क्या ना SOCl2, इसके साथ क्या दिए है ना pyridine दिए है। सो दोनों रिएजेंट यूज किया गया है। एक आपका SOCl2 के साथ डाइऑक्सान यूज किया है और अनदर SOCl2 के साथ आपका क्या दिए है ना pyridine यूज किया है। दोनों में डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट होगा। देखो
ये हम लोगों का अगर रिएक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेते। कैसे लिखेंगे ना, सोचो यहाँ पे आप लोगों का क्या CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे OH है, ठीक है ना। अभी SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन होता है SOCl2 के साथ, मैं क्या बताएं आपको, जो इसमें बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि Cl माइनस आके बैक साइड भी अटैक कर सकते हैं और फ्रंट साइड भी अटैक कर सकते हैं। SOCl2 का मैं मैकेनिज्म आपको दिखाए, SOCl2 फाइनली क्या देते हैं, Cl माइनस, सो आपका क्या हो जाएगा ना, Cl माइनस आपका यहाँ पे अटैक हो जाएगा, और ये जो Cl माइनस जनरेशन होता है AC साइड पे अटैक कर सकते और इसी साइड में भी अटैक कर सकते है ना भाई। सो अगर इसी साइड में अटैक होगा तो आपका दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया है, एक आपका क्या है C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपका Cl, एक क्या है ना, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है, और इसमें आपका क्या है ना, हाँ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। सो ये आपका क्या है ना, इन्वर्सन प्रोडक्ट हुआ है। ये आपका रिटेंशन जैसे है ऐसे ही रिटर्न आ गया है, मींस OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, और यहाँ पे आपका देखो Cl ग्रुप बैक साइड अटैक हुआ है, ये आपका बैक साइड अटैक। ओके, सो बैक साइड अटैक हुआ है, मींस आपका क्या हो गया ना, इन्वर्सन प्रोडक्ट हो गया है। ये जो आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट हुआ है, सो ये दोनों कंडीशन पे आपका कौन सा कंडीशन पे इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है, कौन सा कंडीशन पे रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, ये आपका एग्जाम पे पूछे है। हमेशा याद रखो SOCl2 के साथ अगर डाइऑक्सीजन यूज करते हैं तो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन हमेशा याद रखना, रेड प्रोडक्ट, रेड मीन्स रिटेंशन, तो SOCl2 के साथ पिरिडीन मीन्स क्या है ना, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। SOCl2 पिरिडीन मीन्स रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन SOCl2 के साथ डाइऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, SOCl2 के पिरिडीन के साथ रिएक्शन होता है तो इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पिरिडीन का क्या है ना, पिरिडीन का बहुत स्मेल आता है, हम लोग को भाग जाते हैं ऑपोजिट साइड में, पिरिडीन से स्मेल आता है तो सो इसीलिए क्या इन्वर्स होता है, पिरिडीन हमारे पास आता है तो हम लोग भाग जाते हैं, डाइऑक्सीजन हमारे पास रहता है तो उतना डरते नहीं, डाइऑक्सीजन का उतना स्मेल नहीं है। सो पिरिडीन भाग रहा है मीन्स इन्वर्सन होगा, पिरिडीन जहां पे है ऑपोजिट में आप भागोगे मीन्स इन्वर्सन प्रोडक्ट। हमेशा याद रखो SOCl2 के साथ पिरिडीन का रिएक्शन है मीन्स आपका इन्वर्स भाग रहा हो, इन्वर्सन प्रोडक्ट, और ये आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। ये ट्रिक आप पहले याद रखो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपका पिरिडीन के साथ रिएक्शन होता है ना, क्यों, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देते, ये जो SO2 है ना, CH3OSO2, इस Cl के साथ यहाँ पे SO2 CH3SO2PY पिरिडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एक कॉम्प्लेक्स बनने के लिए ये आपका क्या है ना, रिटेंशन प्रोडक्ट देते हैं। तो आपको ये पार्ट मेनली नोट डाउन करके रखना है, ठीक है ना। सो देखो ये हो गया है पार्ट हमारा। अभी हम लोगों और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, कुछ डाउट है तो बाय कॉन्सेप्ट में बताओ। मैं SN1 SN2 और SNI को अच्छा से समझा दिए। कोई भी किसी भी जगह पे आप जाओ, जाने को टाइम ये मेन बेसिक पार्ट आप अच्छा से याद रखो तो आपका कुछ और दिक्कत नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। अगर कुछ डाउट आए, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो मुझे सेंड करो, मैं आप लोगों को आंसर देने के लिए रेडी हूं। चलो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देना। चलो बाय बाय।